आज क्या तारीख थी दिन में? बताओ, इतना ही पता नहीं दिन में क्या था। 8 तारीख थी। धूप निकली थी, यहाँ निकली थी 2 बजे। जब धूप निकल रही थी और आप धूप में बैठे, मैं कार में बैठा था 2 बजे, तो कार में हवा नहीं लगती, शीशे बंद थे, ठीक है। तो इतनी गर्मी लगने लगी मुझे, कार में इतनी गर्मी लगने लगी कि शीशा खोलना पड़ा 2 बजे। मेरी बात गलत तो नहीं है? आपको यकीन ना आए तो कल को बंद कार में बैठ के देखेंगे मैं जो बता रहा हूं। अगर हवा लग रही है तो हवा से सर्दी थी, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि अगर हवा न लगे और धूप पड़ती रहे तो आपको गर्मी लगने लगे, चेंके पड़ रहे हैं, ठीक है। उसी 2 बजे के 6 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद अब इतनी सर्दी है कि इतनी भीड़ ना हो तो यहां बहुत सर्दी हो। ये 8 घंटे के अंदर जो माहौल बदला, किसने बदला? अरे ये जो 8 घंटे के अंदर, ये जो 8 घंटे का जुमला ये जो 8 घंटे के अंदर अल्लाह ने इस गर्मी को ठंडा किया, किसने किया? मेरे रब ने किया। तो तेरे रब में जब इतनी पावर है तो इतने बड़े सूरज को ठंडा कर सकता है। तो ये जितने फूले फिर रहे हैं टेंशन ना ले, अल्लाह चाहेगा तो इन्हें भी ठंडा कर देगा। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म, सरज़मीने उनई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान है, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है, खुदा की कसम। बस तू सही हो जा, हालात खराब नहीं, हम अपने आप खराब हैं। अरे अल्लाह की तो वो पावर है जो 8 घंटे पहले गर्मी थी, दुनिया की कोई एसी उस वातावरण को ठंडा नहीं कर सकती थी। एक एसी एक रूम को ठंडा कर सकती है, लेकिन पूरे जहान को ठंडा नहीं कर सकती। तेरा मौला गर्मी को ठंडक में जब बदल सकता है तो वही रब है। तू सही हो जा, जितने गर्मी दिखा रहे अल्लाह इन्हें भी ठंडा। थोड़ा सा आवाज बढ़ा पड़ेगा, सब बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, मैं गल्ला से थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। बहुत गर्मी दिखा रहे हैं ना, बहुत गर्मी दिखा रहे, तू सही हो जा, अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। और ठंडा किया, तुम कहोगे कहां? अभी हालात इतने खराब नहीं है। फिरौन ने बहुत गर्मी दिखाई थी, बहुत गर्मी दिखाई थी, अल्लाह ने दरियाई नील में डुबो डुबो के ठंडा कर दिया था। बोलो ठंडा किया कि नहीं किया था? आज भी बहुत फिरौन है जो आंखें निकाल रहा है, आज भी फिरौन है जो दांत निकाल रहा है, मगर सुन, तेरा रब वो है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। घबराए वो कि यार मंत्री साहब से मेरा मामला, मगर अब सो रहे होंगे, फोन नहीं उठाऊंगा, तो रात में झगड़ा नहीं करूंगा, दिन में करूंगा, क्योंकि मंत्री साहब अब फोन नहीं उठाया तो काम खराब हो जाएगा। बात समझना, बात है कि नहीं है? ये बात होती है। मान लो मेरी दोस्ती इजहार भाई से है, तो भाई कहीं मेरा झगड़ा पगड़ा होगा तो मेरी बैठ पे होंगे तो जरा दिल शेर रहेगा, और ये अपने घर बैठे होंगे तो मैं क्यों इतने टेंशन लूंगा भाई? बात है कि नहीं? अपने हिसाब से काम करके निकल जाऊंगा, बात है कि नहीं? अब मंत्री साहब से मामला है, मंत्री साहब सो रहे होंगे, फोन उठाएंगे नहीं तो अभी मामला जो है घपले में रहेगा, है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह तो तेरा वो है, सोना तो दूर की बात, जिसे ना ऊँघ आए ना नींद आए। ऐसा नहीं है कि भाई कॉल करी तो रिसीव नहीं हुई, ऐसा नहीं है
कि यार कॉल करेंगे तो पता नहीं रिसीव होगी कि नहीं होगी। ये तेरा रब है। अरे जबान तो जबान, अगर तेरे दिल से अल्लाह को कॉल होगी तो तेरे दिल की कॉल को वो सुन लेता है। तेरा मौला है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो ठंडक को गर्मी में बदलता है, गर्मी को ठंडक में बदलता है, वो तेरा रब है। वही मिटाने की बात जो मक्का के अंदर 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, सबने कहा इन्हें मिटा देंगे। अरे जमाना उन 4 को 3 न कर सका, वो 4 हजार में बदल गए, तो तुझे क्या मिटा सकता है? क्या बात है, तुझे क्या पहले सिर्फ 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, सिर्फ 4 लोगों ने। उन 4 लोगों में भी जवान नहीं थे साहब। एक औरत है कलमा पढ़ने वाली, एक औरत है। मेरी बहनों सुनो, और खुदा की कसम मेरी बहनों, जिस दिन तुमने कनीज़े फातिमा का रूप धारण कर लिया ना, 80% मुआशरा उस दिन हमारा कामयाब हो जाएगा। खबरदार जो किसी ने मुझे हंस के दिखाया, अल्लाह की कसम ये दिल के दर्द की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप? जो खबरदार किसी ने हंस के दिखाया मुझे, ये तुम्हारी हंसियां ही तो ले डूबी। क्या बात, समझ रहे हैं आप? ये हंसियां ले डूबी तुम्हारी। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जिस दिन तुम्हारे घर में पर्दों के एहतमाम होते थे ना, गैर भी खुदा की कसम तुम्हारे पर्दों का एहतराम करते थे। सच है ये, सच, बहुत अच्छी बात। क्या बात है, सही बता रहा हूं मैं। अगर मेरी बात का आपको यकीन ना है ना, तो पूरे मजमे से उठा लो, 50 साल से लेके 70 और 60 साल 55 साल का जितना भी बैठा हो, 50 साल का ऊपर, बल्कि 40 साल के ऊपर जितने बैठे हो, खड़ा कर लो। और एक बात भी मेरी अगर मुखालफत कोई कर देना तो गर्दन काट देना बेटा। अब मैं बता रहा हूँ, अब किसी किताब की जरूरत नहीं है हवाले के लिए। इन 40 और 50 साल के लोगों से पूछना, मैंने अपने बचपन में देखा था, मेरी कितनी सी उम्र होगी आपके सामने, मैंने देखा था हमारे बचपन में हमारी माँ और बहनों के अंदर शर्मो हया थी, पर्दे का एहतमाम था। सही बता रहा हूँ मैं। 70 साल की बूढ़ी अम्मा भी थी ना, तो टोपी वाला बुर्का ओढ़ के निकलती थी। जी, टोपी वाला जो होता है पता नहीं चलता था, इस तरीके के बुर्के हिजाब थे। अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था, ये चाचा बैठे बताएंगे, अपनी छत पे चढ़ता नहीं था, पहले ऐलान करता था हम अपनी छत पे चढ़ने पर्दे हो जाइयो। क्या बात है, ऐलान करता था, ऐलान करता था, ऐलान करता था। अरे छत तेरी है, पूछ क्यों ना? उसे पता है मुसलमानों की बेटियों का पड़ोस है, मैं चढ़ गया। कोई मुसलमान की बेटी अपने घर में बेपर्दा ना हो, उस पर मेरी नजर ना पड़ जाए। लोगों ऐलान होता था हम पेड़ पे चढ़ने पर्दे हो जाइए। बताओ चाचा, होता था कि नहीं होता था? आज कोई करता है ऐलान? नहीं करता। जब तुम्हारी बेटी ने पर्दों के जनाजे निकाले तो जमाना तुम्हारे हिजाब पे पाबंदी लगाने लगा। सही बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ मैं। जब तुम्हारी बेटियों ने पर्दों के जनाजे निकाले, तुम्हारी बेटियों ने हिजाब को छोड़ा, तो जमाना हिजाब पे पाबंदी लगाने लगा। अरे सुन, जब पहले तुम दाढ़ी रखते थे तो दाढ़ी वाले की जमाना इज्जत करता था। जब तुमने दाढ़ियां मुड़ा के नालों में फेंकी तो दाढ़ी वालों को शक की नजरों से देखा जाने लगा।